अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे, और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये अध्यात्म मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्परम कौन है, ऐसा वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे किसके तना, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है, तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है, वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग त्रयम अविश्य विवृत्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान।
तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो, सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योत निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसकी डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आगे पात रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3 और उनके आगे जितने पत्ते हैं तो उनके वो हम हैं, पात रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है। जो तत्वदर्शी संत हो। अब प्रश्न आता है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में वो परम अक्षर ब्रह्म बताया है कि जिसको जानने के बाद प्राणी जो संतों के पास पहुंचेगा, तत्वदर्शी संतों के पास जाएगा, वो उसको यथार्थ ज्ञान देंगे, उसके बाद वो केवल भक्ति करेगा मोक्ष के लिए ही। वृद्धावस्था उसने दिखेगी, खड़ी दिखाई देगी, पैर टूटेगा, बुढ़ापे में सारा कुछ का संकट जीव पर आ जाता है। और चलो अब तो थोड़ा बहुत मालिक के नाम से हल्का भी होगा, भक्ति करेंगे तो, और फिर सदा का झंझट छूटे, मौत मिटेगी, वृद्धावस्था नहीं होगी। तो इससे बड़ा सुख जीवन में जीव को होगा क्या? और मनुष्य जीवन सदा रहेगा। तो वो स्थान और उस वस्तु को पाने के लिए एकमात्र स्थान सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है और इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में नहीं है। अब बार बार इसलिए कहना पड़ता, जैसे बच्चा, आप पहली क्लास के बच्चे हो, अपने ज्ञान सुना नहीं था और लोक वेद सुनकर पत्थर हुए पड़े हो, प्रथम बार समझ में नहीं आता है, रामपाल कह रहा है, अटपट कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको नासवान दिखा बता रहा है, और जब प्रमाण दिखाता है दास दांता तो उंगली दबाते रह जाते हो आप, और तेरा गजब हुई हो। ज्ञान तो ये था, उन्हें फोड़ दिए भाग हमारे नालायका, आज तक सारे उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। तो आज आप जैसे बच्चे को 1 वर्ष तक पहली कक्षा में यही पढ़ाया जाता है, आ का आम, ई की इमली, फिर बोलो, जब जाके 1 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि कैच करने लगा है आ का आम हिसाब से, फिर वो दूसरी कक्षा में अक्षर जोड़ने लगे। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है और इस बात से बुद्धिमान हो, आप भी परिचित हो कि सत्य यही है। क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं आता, दूध और पानी छान कर और पूरा ज्ञान समझकर सब प्रमाण मिलाकर तब यहाँ पहुँचता है। नहीं तो हम भ्रमित कर ही रखे हैं, पर प्रथम बार तो सुनने को दिल नहीं करता इस सच्चे ज्ञान को। ऐसा हो जाता जैसे कुनीन खा लियो, फिर रोग कटेगा, कुनीन न खानते या खानी पड़ेगी आपने। राज्य होकर खा लो, चाहे दुखी होकर खा लो, इसको एक बार खाना शुरू कर दो, फिर कितनी मीठी होगी देखना। तो प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता, अभी हम लोकवेद सुना करते, उससे हटकर ये है वो ज्ञान जिसको हम सत्संग और सत्साधना और समाधान कह सकते हैं। गीता के अंदर कोई अन्य साधना नहीं है, इवन व्रत को भी मना कर रखा है, व्रत को। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि 8वें अध्याय के
तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको उस तत्व ब्रह्म को जिसने जान लिया वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करते हैं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू मेरी भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति कर। उसका केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है वो ब्रह्म है, वो काल है। वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का यदि इतने साधना करनी है तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओम इति यह है एकाक्षरम, एक अक्षर ओम है। माम अनुसम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का श्रवण उच्चारण करके श्रवण करता हुआ ये पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो मेरे से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होगा। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन के ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इति सिद्धम कि ओम के नाम के जाप से वो मोक्ष नहीं हुआ, कौन सा? जिसमें जन्म मृत्यु हो रही है, यदि ये हुआ, और वो नहीं हुआ जिसमें जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो जिसमें जन्म मृत्यु यहाँ कभी में नहीं आते वो है कंप्लीट सोल्वेशन, वो कंप्लीट मोक्ष है, कल्याण है, पूर्ण मोक्ष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा है। और उसकी भक्ति करने से वहाँ उसके वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उस केवल एकमात्र उसकी भक्ति कर और उसी की शरण ग्रहण कर। तो ये गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में और 13 में ये कहता है कि मेरा ओम मंत्र है और तो मेरा जाप कर, निसंदेह तो युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। अब यहाँ दो बातें चल रही हैं कि एक तो जैसे हम हठ योग करते थे, बताते रहे ये जैसे 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो, ये हठ योग है, ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। तो साधना पहले तो मंत्र गलत, फिर उसके जाप करने की जो हठ योग वो विधि गलत। तो ये इस करके ये सब भक्ति करते करते भी अपना जीवन व्यर्थ करते रहे। तो इसमें क्या कहा? तो युद्ध भी कर और ओम नाम का जाप भी कर। ऐसा ही है सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम खाते नाम पीते, नाम खाते नाम पीते, नाम सोवत जागबे, नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। यानी कोई हठ योग नहीं, विशेष समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं, आप तो चलते फिरते कोई काम में जब भी कार्य से फुर्सत मिले वाले का जाप शुरू कर दे। यानी इस तरफ में लगे रहा, टाइम संसारिक काम से फुर्सत मिले और बकवाद सोचने की बजाय अपना मंत्र करे या अपना नित्य नियम कर ले, रमैणी कर ले, आरती का समय निकाल ले। ये है रियल वे ऑफ वर्शिप। और जिसको हमारे शब्द ग्रंथ भी सेकंड कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, आपके सामने बता रहा था। तो इसमें लिखा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, बिल्कुल सही है। और तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में भी स्पष्ट करता है ये कि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर जो कोशिश करते हैं तो मन इनका काबू नहीं होता, लोग दिखावा करते हैं
औरों को न दिखाकर मैं बड़ा साधक बना बैठा है। ये तो दम्भी है, ढोंगी, पाखंड कर रहे हैं। अगर तू ऐसे बैठा रहेगा, भक्ति ऐसे साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा गुजारा कैसे होगा। इसलिए कहा तू काम भी कर, कर्म योगी बन, काम करते करते भक्ति करो। और यही 8वें अध्याय के 7 मंत्र में स्पष्ट कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भगवान याद करना। तो आप तो बहुत सिंपल काम करें, फिर भी याद रखो। और यही सूक्ष्म वेद कहता है, और यही वेद बताते हैं। 15वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी इस मंत्र का जो जाप है आपने प्राणों से यानी श्वास से करना है, वायु से करना है। और इसको अंतिम जब तेरा शरीर छूटे तब तक, भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश हो तब तक, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसम के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर इस ओम का सिमरण करो। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अंतिम है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है ये, यानी पूरे लास्ट होता है इसमें यजुर्वेद का। इसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। यानी इससे हटकर कोई और परमात्मा है वेद ज्ञान दाता से, जैसे गीता ज्ञान दाता बता रहा है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात प्राहु, कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है। और संभुवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभुवात है या असंभुवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें मूल पाठ में, धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते हैं वो सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद और गीता एक ज्ञान है। वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इससे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स दे रखा है, वही दास आपको बता रहा है, और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीरपंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स, और इस दास को दिया। कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया, और भगवान का आदेश नहीं था, ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तू फिर करिए उस काम में। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख तो भाई, अरे ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अब ये पंथ नहीं रहेंगे, थोड़े से दिन में देख लेना, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन क्योंकि सबको भगवान की चाह है। अब जो भोली आत्मा उन नकलियों के पास बैठे हैं, वो आपके भाई हैं, बहन हैं। कई तो भक्त कह रहा है कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, पूरा परिवार रिश्तेदारियों तक राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों के पास है, कहे तभी ना मानते, उल्टे लड़ाई करते। तो एक दिन ऐसा आएगा उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का,
तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफ़ी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज़्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। पहले अब जो प्रसंग चल रहा है हम हटकर उस पर आते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मृगशाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगी यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता है तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है, निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्ति और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया काम कर, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सद्गुण प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको यो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्मयोगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा, तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को भी समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप शिल्प ना कर जाओ और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रिपट गया, थलस गया, फिर दोबारा नहीं आता होगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। और दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना। तो ये स्पष्ट हुआ कि ओम नाम का जाप है गीता वेदों में। रही बात पुराणों की, ये पुराण गॉड गिवन से प्रचुर नहीं है, ये तो श्री ब्रह्मा जी को मिले थे वेद, इस काल के ने छुपा दिए थे समुद्र में। ये सागर मंथन पर भेजे तीनों भाई, तो इन सबसे पहले वेद निकले थे, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी। और
इस काल के ब्रह्म के श्वासों से इसके अंदर अंतःकरण से ये बाहर आए थे। तो इन वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे श्री शंकर जी के बड़े भाई हैं। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए। पार्वती बोली ये मनुष्य? कि हाँ ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर? तो भगवान रोते हैं कभी? श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है और ये इसलिए रो रहा है। तो यहाँ एक बात ये भी सोचने की श्री यानी शंकर भगवान की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसको भी बुद्धि काल के हाथ में ना वो बता देता। अगर उनकी बुद्धि काम करती तो वो बता देते कि श्री रावण ने इसकी पत्नी उठा ली है। तो पार्वती के मन में ये आया कि ये आदमी रो है और इसको भगवान कह रहे हैं शंकर भगवान, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब मानूंगी वो भगवान है। शंकर भगवान ने पूछा कि कैसे परीक्षा लोगी? कि मैं सीता रूप धारण करके जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगा मैं पार्वती हूं तो ये भगवान है, और नहीं पहचानेगा तो कहेगा भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू ऐसी गलती ना करना, आप अगर ऐसी गलती करोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी, क्योंकि आप एक मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगे। और बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य मानी जाती है। पार्वती ने तब तो कह दिया कि ठीक है मैं नई परीक्षा लूंगी। शिवजी इधर उधर गए, पीछे तो सीता रूप धारण किया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री राम को अपनी पत्नी का तो पता नहीं उठा कौन ले गया, डकरा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं आपने सीता देखी, सीता देखी, सीता देखी, और वहां पहचान लिया उसको कि आप तो दक्ष पुत्री माया है, भगवान शिव को कहाँ छोड़ा, अकेले कैसे आए। तो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसके चरण छुए कि सचमुच आप भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही कह रहे थे। अब वहाँ काल ने उसकी बुद्धि खोल दी, ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया राम की बुद्धि को। उसने वह तो पहचान ली पार्वती थे, और अपनी सीता का पता नहीं उन्हें ठा कौन ले गया। तो ये काल के अधीन थे सारे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल कहता है कि सबकी बुद्धि मेरे हाथ में, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, भाई साथ धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़के मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से कि सभी औरतों को तुम वहाँ ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा कप वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। अर्जुन सारा सांग हो लिया, वो जा लिए। तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा धोखा कराया,
इस ये बड़ा छलिया है, जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को उल्हाना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में, जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब चाहे पावर दे देता है, और फिर थारी गैस काट देता है, खाओ धक्के, कर्म अपने भोग भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल ये खुद कहता है मेरे हाथ में है। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा ने ये वेद पढ़े और ब्रह्मा की बुद्धि काल के हाथ में, इसने जैसा भी इसको अर्थ करके दिया उल्ट सुल्ट, वही सारा अर्थ इन ब्राह्मण लोगों के पास प्राप्त है। और इन पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने दिया प्रारंभ में सबसे प्रथम, और उस ज्ञान को फिर अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव और कुछ अपनी अटकलबाजी एक दूसरे से सुना उसके 18 पार्ट कर दिए। तो कहने का भाव ये है कि जो ये पुराण है 18, अगर इनमें वेद से जैसे कोई कथा कहानी है उसको तो सत्य मानो, जो कथा कहानी है वो तो सत्य है, लेकिन जो मंत्र की विधि है और वो सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है और वेदों से मेल नहीं खाती है, तो वो भक्ति की विधि गलत है, वो साधना गलत है। और जैसे आपको सृष्टि रचना से तो कंप्लीट ज्ञान हो ही जाता है धातु मार्ग का, इसके पढ़ने के बाद जब आपके सृष्टि रचना पूरी कंठस्थ हो जाएगी और आप इसको समझ जाओगे, उसके बाद सब सदग्रंथों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और दास जहाँ बोलेगा आपकी बुद्धि साथ साथ चलेगी, हाँ यहाँ सही कह रहे हैं, ऐसा ही था। तो कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म वेद में जो कथाएं हैं सृष्टि रचना की और उससे मिलती जुलती ब्रह्मा जी ने भी सुनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी भ्रमित रहा है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, इन तीनों को सबसे पहले ज्ञान सुनाना चाहा था। और इन्होंने प्रथम बार तो ध्यान से सुना, फिर काल प्रेरणा से इन्होंने एक एक मंत्र तो ले लिया था प्रथम। फिर परमात्मा ने इसलिए इसको 3 स्थिति में नाम देना परमात्मा ने उचित जाना कि प्रथम मंत्र दीजिए, ये जितने दिन जाप कर लेंगे श्रद्धा से इनके कर्म घड़े बन जाएंगे बढ़िया पुण्य। और काल प्रेरणा से या किसी भ्रमित करने से भ्रमित हो भी गए तो जाओ भाई, बस की बात नहीं। वो जितने दिन भी प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा, महीने 2 महीने साल 2 वर्ष 6 या फिर 17 भी मिल जाता साथ के साथ, अगर 10-20 दिन महीना 2 महीने भी जाप कर लिया प्रथम मंत्र का, फिर भी भ्रमित हो गया, फिर भी उस पुण्यात्मा को इतना बेनिफिट होगा कि मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। और मनुष्य जीवन मिलेंगे तो कभी भक्ति उसकी तरफ भी रहेगी और कभी ना कभी दाता चाहता है कि मैं फिर संभाल लूँगा आके। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर दिया कि वो मंत्र तक कबीर पंथ में भी ना छोड़े, अटपट शुरू करवा दी। औरों के पास तो मिलने कहाँ थे वो मंत्र। प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं उनमें से बीच के 5 नाम देने शुरू किए थे दाता। और इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य का यहाँ संसारिक सुख भी मिलते हैं और मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष तो कंप्लीट कोर्स ही होगा, जो कंप्लीट मार्ग अब आपको मिला है। तो प्रसंग चल रहा है कि तो प्रसंग ये चल रहा है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 3 में एक ओम मंत्र है, और गीता अध्याय नंबर, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने अपना मंत्र बता भी दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म कहाँ जाता है? ब्रह्म का साधक जाता है ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वो फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, गीता ज्ञान दाता का है। इसके जाप करने से वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कंप्लीट मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता, और आप और हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है गीता में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, मेरे प्रभाव को, जन्म को, प्रभाव को ना तो देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। ये पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे, उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं? अरे ये गुप्त रहता है। तो दादाजी बता सके अपने पुत्र की, अपने पुत्र और पुत्री और पोतरों की सबकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सबका जनक है वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। उसने आकर के इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जन्म मृत्यु में है, और जब स्वयं जन्म मृत्यु में है तो इसके उपासक भी अविनाशी नहीं हुए, वो विनाशवान रहे। और ब्रह्मलोक में गए हुए, इसका अंतिम स्थान ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित साधना, यानी वो गति, वो मोक्ष गीता ज्ञान दाता के इस ओम मंत्र से नहीं हो सकता। इसकी साधना से नहीं हो सकता। इसके बाद जो अन्य हरे राम हरे कृष्ण, ये तो वेद मंत्र, ये तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, प्रारंभ की प्राथमिक समझ लो। अब जैसे तो इससे जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, कभी नहीं अंत हो सकता। जैसे आप जी को बहुत बार दिखाया है, महावीर जैन, जो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, वो ऋषभ देव के पोते थे। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मारीची नाम था इस महावीर जैन का उस समय जब ये ऋषभ देव जी के पोते थे, और भरत के पुत्र थे। भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था, अयोध्या का राजा था। तो मारीची को ऋषभ देव जी ने सबसे पहले, ऋषभ देव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे दिया, और प्रेरणा पाकर के, क्योंकि ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे, उनको प्रेरणा की थी कि भक्ति करो बच्चा, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की है। वो प्रेरणा पा करके परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, अन्य गुरुओं के पास गया, पंडितों के पास। उन्होंने जो साधना बताई उनके पास यही है, ओम नाम का जाप और हठ योग, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था काल से। जब ये कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, देवी पुराण के 30वें स्कंद में आप पढ़ोगे प्रारंभ से प्रथम अध्याय में, तो 3रे स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो वहाँ से सब बताता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद में कहाँ से उत्पन्न हो गया। फिर मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तो ये तप कहाँ से
काल की आकाशवाणी थी, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा का आकाशवाणी, या थी ब्रह्म की काल की। ये तप करवाता है, बैटरी चार्ज कर लेता है, इनमें सिद्धियाँ पैदा कर देता है, फिर अपने रिमोट से इनसे सारे काम लेता है। ये ऐसा जालिम है। तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तो ले लिया तप, आकाशवाणी हुई थी ब्रह्मा जी को, भगवान की थी काल की, और वेद में ओ मंत्र है, ये गॉड गिवन है, ओ मंत्र ले लिया, हठ योग ले लिया, वो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी वो। तो वृषभ जी ने 1000 वर्ष तक ओम नाम का जाप करा और वो तपस्या की 1000 वर्ष तक निराहार रह गए। उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को, और मारीची फिर आगे चल के वही आत्मा, मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में, यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्रारंभ प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभदेव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभदेव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेकर, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौला सा जान का ये निकट ना आएंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभदेव जल कर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभदेव ही आदम, बाबा आदम हुए, और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभदेव का भी नहीं हुआ। अब रही बात उसकी मारीची की, जो महावीर जैन हुआ, उसके इतिहास देख ले, 60 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार गधा, पता नहीं के बार बना, कभी राजा बना, कभी स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर गधा बना। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इस ओम नाम के जाप का, और इससे वो मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। इति सिद्धम के शास्त्र अनुकूल साधना ये है, और उस साधना के ये प्रारंभ है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो तो बता ही दिया है कि कंप्लीट साधना तो परमात्मा ने बताता है, और उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, वो इस दास के पास है, और वो उनको उपलब्ध ना होने से अब वो साधना भी करके और फिर भी उस अनुत्तम गति में रहे। अपने आत्माओं, ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए। अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि युग उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे, उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जिस जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जब तक, अब दूसरी बात ये है विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और रहस्य, उस महावीर जैन से जो भी साधना अब कर रहे हैं वर्तमान के भाई जैनी भाई, वो महावीर जैन से प्राप्त ही साधना पर आरूढ़ है। और उससे पहले वही आत्मा मारीची से लेकर, और जब तक महावीर जैन का जन्म ना हुआ तब तक वो वेद अनुसार साधना किए हुए करते हुए स्वर्ग भी गए, राजा भी बने और नरक भी गए, पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने, गधे कुत्ते भी बने। कहने का भाव ये है कि तो वो साधना तो ओम नाम के जाप से, वेदानुसार साधना से इतना तो हुआ कि स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और पशु भी बने, पक्षी भी बने।
महावीर जैन जी के पास के ना गुरु जी थे, ना उनके पास कोई मंत्र था, तो उनके बताए अनुसार साधना करने वालों का क्या हाल होगा और महावीर जैन का फिर आगे क्या होगा, जिसने खुद लिखा उनके इतिहास में 363 पाखंड मत चलाए। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, उस दीन दयाल ने आकर आपके ऊपर रहम करी है सच्चा ज्ञान बताने की। और आप तक ये ज्ञान पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं था, इतना उल्टी पाठ पढ़ा रखा था आपको। भगवान आए थे 600 वर्ष पहले जब यही ज्ञान दिया करते थे, और हम दुश्मन बना दिए नकली हमारे धर्मगुरुओं ने। उस परमात्मा का पत्थर मारा करते जो हमारे लिए भटक रहा हमारा पिता। हम इस काल की भांग पी कर उसके पीछे पड़ गए। ये झूठा है, कपटी है, दानक है, शूद्र है, ये क्या जाने भक्ति और भगवान को, ये संस्कृत नहीं जानता। अब परमात्मा कितने सहनशील और सब्र किया उन्होंने कि किस न मारूं ये बच्चे मेरे। नहीं तो इतने समर्थ एक शब्द से सारे काल के किस ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते थे, लेकिन किसका करें, सारे बच्चे उसके। वो तो दुरुपयोग कर रहा है आपका, और अपनों को अपने से भिड़ा रहा है, बैठा आराम से 21वें ब्रह्मांड में। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी की हानि नहीं करी, उनके साथ बहुत जुल्म कर तो लिया हमने, क्योंकि वो परमात्मा है, पिता है, और पिता अपने बच्चों की हानि नहीं कर सकते। कितना ही दुखी करें वो, उनको मालूम है कि नशे में बोल रहा है। जब भांग उतरेगी, जब देखना, तो आपकी भांग उतरेगी। अब आप देखो आपको कैसे लग रहे हैं परमात्मा। पृथ्वी पर को आपको सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, और दास के द्वारा दिया जा रहा इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं। ये आपकी आत्मा मान चुकी है। और जितने भी विश्व के भाई बहन हैं, आपके ही भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और उनकी भांग उतारने का आप प्रयत्न कर रहे हो। आप जाते हो प्रचार करने के लिए, और वो आपके भाई बहन उन नकली संतों के नकली ज्ञान से आरूढ़ होकर आपके साथ झगड़ा भी करते हैं। अब दास की प्रार्थना है कि आपको ज्ञान हो गया, आपने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करना, चाहे उनको समझाना ना माने उनकी मर्जी पर, उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ नहीं, फिर परमात्मा का विधान नष्ट हो जाता है। तो एक दिन सबकी भांग उतरेगी, और ये भांग उतरने पाछे काल की अज्ञान की भांग, यानी अज्ञान के नशे में जो विरोध कर रहे हैं और भगवान को भगवान ना मान रहे हैं, तो फिर देखना आपकी तरह वो भी आंखों में आंसू आया करेंगे, अपने किए पर पछताया करेंगे कि हमने बहुत भूल करी। तो दास की अर्ज है सभी से, जिसकी जहाँ तक आसानी से पहुँच होती है वहाँ तक इस ज्ञान को पहुँचाओ। सबकी भांग उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये कैप्सूल दो, ये ज्ञान है, ये भक्ति, ये पहुँचाओ उन तक, उनका भी उद्धार होगा। वो परमात्मा के बच्चे भूल में पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि 7वें अध्याय के 29 में मंत्र, जब प्रसंग चल रहा था कि जैसे गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की साधना करने से वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4 श्लोक में है। इसके साथ साथ 16वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये स्वयं कहता कि अर्जुन मेरी साधना भी अनुत्तमम है। अनुत्तमम माने कति घटिया ते घटिया, अनुत्तमम एक उत्तमम, उत्तम उत्तम माने सर्वोत्तम, और अनुत्तमम सब ते घटिया। घटिया का मतलब है व्यर्थ। और इन्होंने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुवाद किया है, अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ कर दिया अज्ञान के कारण। अनुत्तम को अति उत्तम लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ है।
काल की भांग पी रहे हैं, ये ज्ञान है, ऐसा बोलेंगे। एक बैड वर्ड लिखा हो कहीं पर, बैड इंग्लिश में, और उसको कोई गुड लिखा है, कितनी बुद्धि उस इंसान के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि बिना ज्ञान के हम ऐसे ही ऊट पटांग ज्ञान आप समझ के अपनी सोच से बना लेते और उसी बात आधारित रहते। तो गीता ज्ञानदाता का इसलिए कह रहा है कि ना मोक्ष मेरा हो ना तेरा हो। और जैसे महावीर जैन के इतिहास आपने बहुत बार दिखाया, फिर दिखाएंगे, तो उसमें उनकी कितनी दुर्गति हुई, इतने अच्छे साधक की। वो तो सीधी साधना कर रहा था ऋषभदेव जी से लेकर, और उसके बाद उनकी ऐसी जन्म और मृत्यु, कितनी हालत खराब हुई, स्वर्ग तक भी गए। और जो साधना महावीर जैन ने आगे चलाई वो तो पाखंड मत है, वो वेद अनुसार भी नहीं है, और उसके आधार से साधना सब जैनी भाई कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सीधे नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों को ही प्राप्त होंगे। उनको तो वो साधना है नहीं उनके पास। तो दास का ये उद्देश्य ये ना समझो मैं निंदा कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि पिछले भी गए और आप भी जा रहे हो उसी एक भेड़ वाली चाल पर। अब बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, दास तो बता रहा है, वो दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है। साथ साथ प्रमाण भी देता हूँ। आज तो चलो मौखिक सत्संग कर रहा हूँ, आने वाले समय में सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत बार बता रखा है, सत्संग भी कर रखे हैं, वो CD भी बना रखी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप संभलो और यथार्थ भक्ति ग्रहण करो। आप सभी भ्रमित हो, भगवान के लिए आप सब धर्मों में विभाजित हुए हो और सब पंथों में गए हो, तो इस पंथ को संभालो, इस ज्ञान को ग्रहण करो और फिर मिलाओ। पहले तुलना करो, बाद में आओ यहाँ पर तुलना कर लो। और इसकी बजाय ये कहना कि निंदा करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, नहीं, ठेस नहीं पहुंचा रहा। ठेस, भावनाओं को ठेस या निंदा वो होती है जो झूठी कपट करके बकवाद करे। दास तो प्रमाणित करके दिखाता है, एक एक वर्ड को, एक पॉइंट को 6 प्रमाण देकर आगे चलता हूँ। जब जाके आपके हृदय में ये समाया कि सचमुच रामपाल सच्ची का और बाकी सब झूठे हैं, जिसका परिणाम ये देख रहा है दास, लाखों की संख्या में अनुयायी हो गई। तो ये 18वें अध्याय के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना करने वाले भी, ये ज्ञानी आत्मा जो 4 नंबर के गीता अध्याय नंबर 15 के, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक, ये अपनी साधना बताता है। और 12 से लेकर 15 तक इसने कहा कि जो तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। फिर अपनी साधना बताता है कि मेरी जो साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 18 में से 18 में। तो उसमें बताया कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक आर्थ और एक जिज्ञासु, और चौथे नंबर के ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी घर में कोई हानि हो रही हो और उसको हानि को रोकने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कराते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और दंत कथा की कविता और मंत्र नहीं बोलते, वो तो है ब्रह्म साधक। और अर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का अनुष्ठान करते, अन्य नहीं करते। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, फिर उन जगह जगह जाकर जैसे धर्मगुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान के स्वयं वक्ता बन गए, वो प्रचारक बन गए अड़ंगे के। तो इन तीनों को रिजेक्ट करता है कि ये नहीं काम के, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने जब भक्ति नहीं करी, इसका प्राप्ति का फायदा क्या। और भक्ति फिर वेदों से पता चला कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो तत्परम से परिचित है, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है, वह केवल उस जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो है ज्ञानी आत्मा। उनको ये पता चला कि एक इन देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानी को ये पता लग गया। और दूसरे नंबर पे उनको ये पता हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञानी हुए कि देवताओं की पूजा से लाभ नहीं, केवल एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब उन्होंने तत्वज्ञानी संत ना मिलने से
ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी नेक है, अच्छी है और समर्पित है मेरे पे। लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष लोकवेद से ये जान लिया कि ओम नाम का जाप है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ले लिया। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, बस इन्होंने फाइनल कर लिया भाई ओम नाम है और कोई नाम में कोई नहीं। और बिल्कुल सी वेदों में यही मंत्र है, ओपन लीत है। फिर उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया जब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, वेदों का निष्कर्ष है ये समझ लो। और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 का यही निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संतों के पास वो ज्ञान है जो भगवान खुद आकर बोलता है, जो वेद ज्ञान से भी हटकर है, इससे आगे का भी है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उनकी वो बुद्धि वहाँ काम निकली। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ओम हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। और देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 और 563 पृष्ठ पे देवी बता रही है हिमालय जी को, राजा हिमालय को, कि आप ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति है और ब्रह्मलोक में रहता है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है। तो ये वो मोक्ष नहीं हुआ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 वाला, कि जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इनकी बुद्धि पर काल के हाथ में थी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में जब स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और ओम नाम का जाप पर गाटा जोड़ रहे, फाइनल कर दिया कि ओम नाम है, बस वेदों में ओम कर्तु समर किलवे समर। तो वो कोई और भगवान है, उसका मंत्र भी तो और अपा होगा, इससे हटकर ही होगा। अब गीता अध्याय नंबर 15 के गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में अपना मंत्र बता दिया सर्वपुरुष का। ये सर्वपुरुष है, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म या परम अक्षर पुरुष कहो, ये 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु माने जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो नासवान है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में अविनाशी है, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। तो उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं जानता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान, कभी नाश में नहीं आता वो स्थान, सदा रहने वाला वो सतलोक कहते हैं हम अपनी संत लैंग्वेज में, उसको प्राप्त होगा। तो उसकी शरण के में जाने के लिए तत्वदर्शी संत खोज ले, उनकी खोज कर वो बताएंगे। अब 17वें अध्याय के जो 7वें अध्याय का जो 18वां श्लोक में इसने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, नेक है और समर्पित है। ऋषियों ने शरीर गाड़ दिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे। ओए होए, कितना सिंपल सा ज्ञान था, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हमारे लिए पहाड़ बन रहा था। परमेश्वर कहते हैं कि 9 मन सूत उर्जिया, 9 मन सूत उड़जिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उड़जन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, फिर नहीं उड़ जाएगा इस कलयुग में। और इन नकली इन संतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं से पूछा करते हैं कि इसमें अनुतम क्यों कहा है अपनी गति को। अरे अनुतम थोड़ा ही कहा है, जिससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, फोड़ दिए बाघ मारे,
और अपने कर्म बिगाड़े तुमने, तत्वहीन ज्ञानहीनो कह का भी नहीं पता। ये खुद कहता है कि तेरे मेरे जन्म मृत्यु होते और युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो छोड़ी झंझट ने और उस संतों के पास जा, वो मैं नहीं जानता उस ज्ञान को। अब स्पष्ट हुआ ये। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इनसे पूछा करते थे कि हे महाराज बताइयो शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गुरुओं से, ब्राह्मण पंडितों से कि अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। तो ये कहा करते नहीं नहीं अपने बारे में कह रहा, मेरी शरण में आ जा। कमाल की बात है। और ये कितने प्रमाण इसके अंदर। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। तो ये उसके विषय में कह रहा है जो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी साधना से ये परिचित नहीं है। उसकी साधना भी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछने को कह रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, इसलिए अपनी साधना को घटिया बताता है कि जन्म मृत्यु सदा रहेगी। और ऋषभदेव जी और जैसे मारीची की आत्मा के साथ कितने जन्म और मृत्यु हुए जो उन्हीं के इस लिटरेचर में आपको दिखाएंगे। तो उससे प्रमाणित हुआ कि उस साधना से, ब्रह्म साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिटती। कुत्ते गधे सुअर की दुनिया भी भोगनी पड़ेगी कर्म संस्कार अनुसार। तो इसलिए कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा अन्य देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दी इन्होंने, लेकिन वो मेरे वाणी ओम नाम की जाप में और ब्रह्म तक की आस्था में इन्होंने ये भी घटिया आस्था में लीन रहे, मेरी आश्रित रहे, सथित रहे। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हो और अंत के जन्म में एकाध कोई मेरी भक्ति करता है। ब्रह्म तक की साधना भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, कोई नाती राम कृष्ण सीता राम मुंडी मसाणियों तक सीमित रहते हैं। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला वो साधु बड़ी मुश्किल से मिलेगा संत तुझे। वासुदेव नोट श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जिसका सबके ऊपर वास हो, जिसका सब ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका जनक और सर्वशक्तिमान, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वेदों से ब्राह्मणों ने लिख दिया, गुरुओं ने बोल दिया करते बोले भाई छोरे का नाम लिख ले, लड़के का नाम रख लो, उत्तम नाम है, वो है भगवान की महिमा का। और यो ला दिया श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज सतोगुण, और सतोगुण जो है ये विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और एक रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में ये इतने ही मालिक है, इतने वासुदेव हैं, इतने प्रभु हैं ये। और इनका पिता जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये केवल इतना ही वासुदेव है, ये इतना ही प्रभु है, स्वामी है। ये वासुदेव नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसका सबके ऊपर वास हो, सबका ऊपर जिसकी प्रभुता हो। और जो अक्षर पुरुष है, अब इसमें थोड़ा सा प्रसंग बीच में और लाएंगे हम, फिर बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। अब उस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम नाम है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 29 में जो वर्णन किया था कि जो जरा मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न में लगे हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में अपने बारे में कहता मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने अपना मंत्र बताई दिया, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के
छठे श्लोक का ये सारांश है कि जहाँ आशा ता बासा हुई, जिसमें जिसका भाव रहेगा उसी को प्राप्त होगा, जो जिसकी भक्ति करेगा उसके पास जाएगा। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिवेद स्मृत है। इसमें अनुवादकर्ता ने भी सब ठीक लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये ओम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का और उस स्थान पर जाने का जहाँ जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते, उस स्थान पर जाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, तो डिक्लेयर्ड है, ये तो सार्वजनिक है, पहले से ओपन है। ओम तो सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम है, ये ब्रह्म है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, सांकेतिक है। जैसे वेदों यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 सार्वजनिक करता है, गुप्त मंत्र वही लाता जो किसी वेद शास्त्र में नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द आपको ना गीता मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में। पुराणों में बाद में तो एक जन घष्ट दिया, लेकिन वेद और गीता में नहीं मिलेगा, ये मूल शास्त्र है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आके सोहम मंत्र दिया था शंकर भगवान को। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी, वैसे इन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी सुना की तरफ लिख लिया, वो अलग बात है। वेद और गीता में सोहम मंत्र नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और मंत्र है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत्युक नाम, और वाकी भक्ति किए बिना ये सारे ही बेकाम। यानी साधना ये भी करनी है। इसके बाद सोहम के ऊपर एक और मंत्र है सत्सुकृत, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। तो वो इस दास को दिया वा करके अब खोल लेंगे सारे के सामने। तो कहने का भाव ये है कि गीता अध्याय नंबर 15 के, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र हैं। ओम तो सरपुरुष इस ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट जो ब्रह्म है, सरपुरुष से नेक्स्ट अक्षर पुरुष कहते हैं। और सत है ये भी सांकेतिक है, तत् भी सांकेतिक है। ये सत जो है मंत्र, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा का, ये गुप्त है, ये दास के पास। इसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम इसी को कहते हैं। ये कोड वर्ड है, ये तो लिफाफा है। सत तो इसका न सोच ले, इसके अंदर है वो माल। अब जैसे ये होते हैं बादाम, बादाम के ऊपर कवर होता है उसका, वो कवर के अंदर असली चीज़ है खाने की। ऊपर कहने को तो बादाम है, लेकिन वो छिलका बादाम नहीं है, ये सत मंत्र नहीं है। इसका कोड वर्ड जो है वो बादामगिरी खाने की। तो वो है मूल मंत्र, मूल ज्ञान, और मूल नाम है वो आदि नाम। अब प्रसंग चल रहा है कि अब गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम नाम, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का बता दिया कि उसको 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होती है। और कंप्लीट कोर्स भी बताया कि वो संत बताओगा तत्वदर्शी इस मोक्ष मार्ग का, उससे पूछो। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये अपने बारे में कहता है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में ये कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति जो साधना अनन्य मन से करते हैं, किसी और देव में आस्था नहीं रखते, उसकी भक्ति करने वाला उसी के पास चला जाता। उस भक्ति की कमाई की शक्ति से, उस भक्ति बल से, योग बल से उसी परमात्मा के पास चला जाता है। और कंप्लीट कोर्स तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो ये दास है पुण्यात्माओं, देर ना करो, पूरे विश्व से प्रार्थना है, आओ और कल्याण कराओ। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है।